नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में सरकारी नौकरियों का जैसे कि होड़ मचा हुआ है। दूसरे विभाग का तो पता नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो बिहार में बीपीएससी द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती ली जा रही है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार मिलकर के बिहार में लगातार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती ले रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब बिहार में एनडीए सरकार हो गई है, यानी कि जब खुद बीजेपी और जदयू मिलकर बिहार में सरकार चला रही है, तो अभी भी बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है और शिक्षकों की जो है भर्ती वैकेंसियां निकाली जा रही है और शिक्षक भर्ती भी हो रहे हैं। अब ऐसे में और अगर अधिक जानकारी अगर आपको दे तो कई सारे शिक्षक ऐसे हैं बिहार में जिनके साथ बड़ा खेला हो गया है। वो भी नौकरी ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन, यानी कि आज नौकरी ज्वाइन करते हैं और कल वो रिटायर हो जाते हैं। अभी बिहार में 1800 ऐसे और शिक्षक हैं जिनके साथ खेला हो सकता है। तो आखिरकार यह खेला बिहार में इन शिक्षकों के साथ हो कैसे रहा है, ये अगर आपको बताएं तो बिहार के जमुई जिले में एक शिक्षिका के साथ एक बड़ा खेला हो गया, जब शिक्षिका विशिष्ट शिक्षक बनने के एक दिन पहले ही रिटायर हो गई। दरअसल जमुई के खैरा प्रखंड में कार्यरत नियोजित शिक्षिका अनिता कुमारी अपनी सेवानिवृत्त के दिन असमंजस में रही। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के ठीक एक दिन बाद और विद्यालय में योगदान देने से एक दिन पहले ही वो रिटायर हो गई। इस स्थिति के कारण उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने का कोई लाभ नहीं मिल सका। बात करें तो अनिता कुमारी ये बताती है कि उन्होंने 60 साल की आयु पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो पाई। दुख की बात ये रही कि 2024 में सक्षमता 1 की परीक्षा पास करने के बावजूद वो एक भी दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाई। उनका परीक्षा परिणाम कई महीने पहले ही प्रकाशित हो चुका था, लेकिन विभागीय प्रक्रिया में देरी होने की वजह से उनकी उपलब्धि व्यर्थ चली गई। अनिता कुमारी ने 2014 के 6 मार्च को +2 उच्च विद्यालय शोभखाना खैरा में संस्कृत की शिक्षिका के रूप में सेवा शुरू की थी। उन्होंने उन्होंने सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद 30 दिसंबर 2024 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। नई नियुक्ति के अनुसार उन्हें 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बीच योगदान देना था, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को 60 साल की आयु पूरी होने के कारण वो सेवानिवृत्त हो गई। +2 उच्च विद्यालय शोभा खान के प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार ये बताते हैं कि विभागीय नियमानुसार 60 साल की आयु पूर्ण होने के बाद शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है। मंगलवार को अनिता कुमारी को एक समारोह में सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। अब बताएं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि शिक्षकों के पहले के अनुभव को नए सिरे से शुरू माना जा रहा है। इसका मतलब है कि उन शिक्षकों को जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य के करीब 12,000 शिक्षक बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जाएंगे। जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट जल्द है, उन्हें राज्यकर्मियों के रूप में मिलने वाले सभी लाभों का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ट्रांसफर के मामले में भी कुछ स्पष्ट नहीं बताई गई है। कुछ शिक्षकों का यह मानना है कि पेंशन में कटौती कम होने से रिटायरमेंट के बाद उन्हें कम पैसा मिलेगा। दरअसल राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं मानी जा रही है। ऐसे में शिक्षकों के पहले के अनुभव की गिनती शून्य हो जा रही है। ऐसे में शिक्षक इनका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उनके पहले से अनुभव को भी नए पद पर गिना जाए, ताकि उन्हें प्रमोशन और अन्य लाभ मिल सके। शिक्षकों का यह कहना है कि प्रधानाचार्य पद के लिए नियुक्ति के दौरान अनुभव की गिनती भी की गई थी। इसी तरह आईटीआई परीक्षा में उप प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए भी अनुभव की गिनती की गई है। ऐसे में राज्यकर्मी का दर्जा देने के दौरान शिक्षकों के भी अनुभव की गिनती की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि बीपीएससी से पास जो शिक्षक हैं उन्हें अब ज्यादा पद दिया जा रहा है। तो देखिए, बिहार के तमाम 1800 ऐसे शिक्षक हैं जिनके साथ ये खेला हो सकता है, जो कि ज्वाइनिंग के साथ अगले या तो 2 साल के बीच वो रिटायर हो जाएंगे, और नहीं तो जमुई की अनीता देवी की तरह ही वो भी दूसरे दिन ही रिटायर हो जाएंगे। तो चलिए, फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।